मुबारक, ईद मुबारक, सभी इंडियन को ईद मुबारक। दिल से दिल मिले आज, हर घर में खुशियों का रोशन चिराग। हिंदू मुस्लिम साथ साथ, यही है अपनी पहचान। देश की मिट्टी बोले आज ईद मुबारक हिंदुस्तान। मुबारक ईद मुबारक, सभी इंडियन को ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम, सभी को ईद मुबारक। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत आज के फेस्टिवल ईद उल फित्र के बारे में। आज का दिन वो है जो पूरी दुनिया के मुसलमान रमज़ान के मुक़द्दस महीने के बाद खुशी, शुक्र और मोहब्बत के साथ मनाते हैं। रमज़ान एक ऐसा महीना होता है जिसमें मुसलमान रोज़ रखते हैं, अपने नफ्स पर काबू पाते हैं, भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं और अल्लाह के करीब होने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं बल्कि अपने दिल को साफ करना, बुराइयों से दूर रहना और गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करना भी है। ईद उल फित्र असल में इस बात की खुशी है कि अल्लाह ने हमें रमज़ान जैसा अजीम महीना को मुकम्मल करने की तौफीक दी। आज के दिन मुसलमान सुबह जल्दी उठते हैं, गुस्ल करते हैं, नए या साफ कपड़े पहनते हैं, इतर लगाते हैं और ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह या मस्जिद का रुख करते। नमाज से पहले फितराना दिया जाता है ताकि कोई भी गरीब शख्स ईद की खुशियों से महरूम ना रहे। ये फेस्टिवल हमें बराबरी, भाईचारा और इंसानियत का पैगाम देता है। ईद सिर्फ खुशी का दिन नहीं बल्कि शुक्र का दिन है। इस दिन लोग एक दूसरे के गले लगाते हैं, ईद मुबारक कहते हैं, पुरानी नाराजगियां भूल जाते हैं और रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। बच्चों के लिए ये दिन और भी खास होता है क्योंकि इन्हें ईदी मिलती है, घरों में मीठी सेवियां बनती है और हर तरफ खुशी का माहौल होता है। हैदराबाद में तो शिरकुमा बल्कि काफ़ी फेमस भी है और हर तरफ खुशी का माहौल होता है। ये दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें हमेशा इंसानियत, रहमत और मोहब्बत के साथ दिन गुजारने चाहिए। और आज का दिन इंडिया के ऊपर ऐसी रहमत थी कि हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक का मौसम ठंडा था, यानी शबनम बरस रही थी। तो आज के इस पाक और खुशी भरे मौके पर मैं सभी को दिल से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आप सबकी इबादत कबूल फरमाए, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, अमन और बरकत अता फरमाए, आपके घरों को हमेशा खुशियों से भर दे और हम सबको एक दूसरे के लिए रहमत और मोहब्बत का जरिया बनाए। अब बात करते हैं दिल्ली के उत्तम नगर की, जहां आज ईद के मौके पर खास इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस डिप्लॉयमेंट के दरमियान उत्तम नगर ईद मनाने के लिए तैयार है। ईद से एक दिन पहले हाटसल कॉलोनी में वाक़ बड़ी मस्जिद में हर साल की तरह इस बार भी लोगों का रश देखने को मिला। लोग बड़े जज्बे और खुशी के साथ मस्जिद का रुख कर रहे थे। मस्जिद के पास वाले गलियों में दुकानें लगी हुई थी जहां लोग अपनी आखिरी खरीदारी करने में मसरूफ थे। हर तरफ ईद की रौनक थी, बच्चों की खुशी, लोगों की मुस्कुराहट और बाजार की चहल पहल, सब कुछ खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। लेकिन इस बार सिक्योरिटी भी काफ़ी सख्त थी। पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट थी ताकि अमन और सुकून बरकरार रहे। एक सब इंस्पेक्टर ने कहा कि ये सब डिप्लॉयमेंट असल में कल के दिन के लिए तैयारी है क्योंकि इन्हें इंश्योर करना है कि ईद अमन के साथ गुजरे। आपको बता दूं कि कुछ वक्त पहले कुछ हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन ने धमकी दी थी कि खून की होली मनाएंगे ईद के दिन, जिसके बाद सभी अपोजिशन पार्टी और सेकुलर पार्टीज ने यह ऐलान किया था कि मोदी सरकार अनभक्तों को खुली छूट दे रही है, चाहे वो जो कुछ जुबान को आता है वो बोल देते हैं। इंडिया में भड़काऊ भाषणों का सिलसिला आम हो चुका है। इसको लेकर कल असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक बयान दिया था जिसको हमने आपको बता दिया। तो ये इंतजामात उस वाक़े के बाद किए गए जहां होली के दिन एक 26 साल का नौजवान तरुण की मौत उसके ही कुछ साथियों द्वारा हो गई थी। देखिए, तरुण कुमार का जो मामला है, पड़ोसियों के साथ ऑलरेडी उसके झगड़े चल रहे थे। जो पड़ोसी मुसलमान थे तो होली के दिन फ़ायदा उठाकर उसने अपने दोस्तों को लाकर उन मुस्लिम फैमिली को मारना पीटने की धमकी दी थी और मारना पीटना भी शुरू किया। उसके दोस्त हाथों में लकड़ी, डंडे सब लेकर आए थे। उसी एक डंडे से तरुण कुमार के सर पे मार लग गई क्योंकि वो नशे में था, जिसकी वजह से उसकी मौत भी हो गई। इल्ज़ाम ये लगाया गया कि होली खेलते खुद एक गैर मुस्लिम नौजवान को मारा गया जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। दरअसल ये बात गलत है। बाद में मुसलमान वहां पर पहुंचे क्योंकि उनका घर बुलडोजर से गिराया जा रहा था और जो मुसलमान उन फैमिली की मदद करने के लिए पहुंचे सभी के इंस्टाग्राम अकाउंट या ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। इसी को लेकर अनभक्तों ने माहौल खराब करने की बात कही थी। फिर भी इन सब के दरमियान लोग अपनी खुशी से पीछे नहीं हट रहे। सरफराज नाम के एक शख्स जो पिछले 5 सालों से यहाँ है, वो भी मस्जिद के सामने टोपी खरीदते हुए नजर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जो कल होगा देखा जाएगा, अभी इस लम्हे को एंजॉय कर रहे हैं और कुछ दिन पहले से हालात अब काफी बेहतर है। तो यह मंजर यह दिखाता है कि मुश्किल हालात के बावजूद लोगों के दिलों में ईद की खुशी और उम्मीद जिंदा है। यह फेस्टिवल सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ खुशी बांटने का है और यही ईद का असल पैगाम है, मोहब्बत, अमन और एकता। वीडियो के स्टार्टिंग में आपने जो सॉन्ग सुना, इसी यूनिटी को लेकर हमने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नजर में रखकर बनाया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जहाँ पर ईद उल फित्र के नमाज में देखा जा रहा है कि जेंट्स और लेडीज एक ही सफ के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। कुछ लेडीज जो है सेल्फीज भी ले रहे हैं और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये इंडिया का नज़ारा है। इंडिया में जेंट्स और लेडीज जो है कि सब में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप ये वीडियोस के अंदर भी देख सकते हैं, रकात बन रहे हैं। इस वीडियो को हमने वेरीफाई किया तो पता चला कि ये वीडियो इंडिया का नहीं है। जाहिर है कि इंडिया में कहीं पर भी ऐसा परमिशन नहीं है। ये वीडियो असल में इजिप्ट का है
और जिस जगह पर यह नमाज अदा की जा रही है हर साल इसी जगह पर ऐसे ही नमाज अदा की जाती है जिसके अंदर लेडीज और जेंट्स जो है मिलकर आते हैं। काफी लोगों का यही मानना है कि लेडीज के लिए अलग सेक्शन होने चाहिए और जेंट्स के लिए अलग सेक्शन होने चाहिए। चाहे सऊदी अरब रहो या यूएई रहो, वहां पर लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग सेक्शन होते हैं, लेकिन इजिप्ट एक अलग तरीके से रूल्स फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं माधवी लता की। जी हाँ, बीजेपी की एमपी कैंडिडेट हैदराबाद से, जिनको कई लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा। रिसेंटली इनको आप विरिंची हॉस्पिटल के पास देखे तो होंगे बैनर फाड़ते हुए। तो इनका ये कहना है कि पॉलिटिक्स एक अलग जगह है और ईद एक अलग जगह है। हालांकि इनको एक बात समझ में आ गई कि जब तक मुसलमानों का साथ नहीं मिलेगा इन्हें ये कोई भी सीट नहीं जीत सकते, ना एमपी की सीट जीत सकते हैं और ना ही एमएलए की कोई सीट, यहाँ तक कि कॉर्पोरेटर की भी सीट जीतना मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए माधवी लता ने इससे एक दिन पहले यानी चांद्रात के दिन एक वीडियो पोस्ट किया जिसके अंदर ये सभी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। ये क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। रमजान ईद का माहौल है, तो मेरे सारे तेलंगाना और मेरे पुराने बस्ती मुसलमान परिवारों को ईद मुबारक। बस मैं यही चाहती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सबके परिवार आबाद रहे, नन्हे मुन्ने बच्चे मस्त पढ़े, नौजवानों को नौकरियां मिले और लड़कियां भी दहाड़ पढ़कर अच्छे घर जाए। इतने अच्छे माहौल में एक बात तो मुझे चुभ रही है, क्योंकि सरकार के पैसे यानी कि हम जैसे टैक्स पेयरों का पैसे लेके जाकर हमारे प्रियतम मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी कहाँ खर्च करेंगे? इजिप्शियन खारियों को लाने के लिए खर्च करेंगे। 2 शेरवानी भाई तो वहां थे ही थे, एक बड़ा शेरवानी एक छोटा शेरवानी। क्या वो नजरअंदाज कर गए इस बात को? क्या 40 सालों से इतने सारे मदरसे में से जो नन्हे मुन्ने बच्चे कुरान पढ़कर सीखकर आगे बढ़ रहे हैं, मजहब को आगे लेके जाने की जिम्मेदारी लिए हैं, जो ना डॉक्टर बन पाते हैं, ना इंजीनियर बन पाते हैं, ना लॉयर्स बन पाते हैं, ना इनके जैसे पैसे कमाते हैं, शोहरत नहीं कमाते हैं, क्या कम से कम आज वो इतना विश्वास भी नहीं कमा पाए सरकार का कि हमारे पैसे खर्च करने के पहले ये इजिप्शियन खारियों के ऊपर नहीं, हमारे खुद के इमाम मौलाना मुल्ला खारियों पर खर्च करें? क्या ये लोग आज कुरान में इस हैसियत तक नहीं पहुंच पाए क्या कि वो अपने दिल से कुरान को पढ़ सके? ये समय है हम जैसा हर एक नागरिक और तेलंगाना वासियों को इस सरकार से सवाल करने के लिए और उन 2 शेरवानियों से सवाल करने के लिए कि क्या हम अपने खारियों को नहीं बना पा रहे क्या? इस सवाल का जवाब केवल एक मुसलमान ही नहीं, हर टैक्स पेयर को यह सवाल करना चाहिए तेलंगाना सरकार से और रेवंत रेड्डी जी से। रेवंत रेड्डी जी वैसे तो आपको खजूर देने के लायक भी नहीं समझे हमारे बड़े शेरवानी भाई। सोच लीजिए किसके लिए आप इतना मेहनत कर कर मेरा पाकिस्तान भी बोलकर आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो माधवी लता का ये कहना है कि रेवंत रेड्डी की सरकार मनमानी कर रही है और पैसा दूसरे मुल्कों से आ रहे लोगों, दूसरे मुल्कों से आ रहे प्रोग्राम्स के ऊपर ज्यादा खर्च कर रही है। लोकल में पैसा खर्च नहीं हो रहा है, जो अपनी खुद की आवाम है यहाँ पर पैसा उसके लिए खर्च नहीं हो रहा। माधवी लता ने AIMM के लीडर्स यानी असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी से गुजारिश की है कि ये जो पैसा बेफजूल खर्च किया जा रहा है, कम से कम ये हैदराबाद के मुसलमानों के लिए तो खर्च करते, हैदराबाद के जो बच्चे उनके लिए तो खर्च करते। आपको बता दूं कि कांग्रेस सरकार ने जो भी प्रोजेक्ट्स ऐलान किए हैं वो लाखों करोड़ों रुपए के हैं और काम सब आधे रह चुके हैं। तो ये थी अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।